हेलो दोस्तों, देखिए क्लास 10th का मंथली एग्ज़ाम जो हो रहा है उसका जून का यह इंग्लिश का टेस्ट पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं किसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 1 नंबर, जिम टोल्ड मिस्टर जॉनसन डैट इट वुड रिड्यूस पोल्यूशन होगा, 1 का बी सही आंसर होगा। मेन इकोलॉजी का क्वेश्चन है 2 नंबर, द नरेटर टोल्ड मिस्टर विलियम्स नॉट टू बर्न लीव्स एज इट इज, उनको पत्ता जलाने से मना किया लेखक, क्यों? क्योंकि इट इज़ बैड फॉर इकोलॉजी एंड एयर। ठीक है, तो 2 का बी आंसर सही होगा। 3 का, जिम आस्क मिस्टर गिनी टू कीप द ओल्ड न्यूज़पेपर फॉर द स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन हु कलेक्टेड देम, जो उन्हें उठा लेते थे, 3 का डी सही हो। 4 का, व्हाट टाइप ऑफ पोल्यूशन इज क्रिएटेड बाई कंपोस्ट अकॉर्डिंग टू मिस्टर विलियम्स, किस तरह का आपका पोल्यूशन होता है, तो मीन द इकोलॉजी बिट का यह भी आंसर है, तो 4 का सी हो जाएगा, नॉइज पोल्यूशन। 5 क्वेश्चन है, वेयर वाज मिसेस ग्रीने फाइलिंग न्यूज़पेपर, तो इन द लेन होगा, मतलब वहीं जहाँ गली था, रास्ता था, वहाँ वो रखा करती थी, तो 5 का बी होगा। 6, महादेवी वर्मा वाज लीडिंग ए पोएटेस ऑफ छायावादी स्कूल ऑफ पोइट्री, ये घीलू का है जिसमें लेखिका के बारे में यह दिया है, तो 6 का ए आंसर होगा। 7 का, महादेवी वर्मा वाज द रेसिपिएंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स, महादेवी वर्मा को सबसे कौन कौन अवार्ड मिला था, तो ये सभी अवार्ड मिला था, मंगल प्रसाद प्राइज, भारत भारती, पद्म भूषण, ऑल ऑफ दिस, तो 7 का डी सही होगा। 8 का, महादेवी वर्मा वाज एन इलेक्टेड फेलो ऑफ साहित्य अकेडमी, इसके लिए वो सेलेक्ट हुई थी साहित्य अकेडमी के लिए, 8 का ए आंसर होगा। 9 नंबर, हु की लाइक फास्ट ट्रेवलिंग, तो द वाइफ ऑफ कॉर्न मर्चेंट, 9 का सी सही होगा। 10 का, हु इज़ द ऑथर ऑफ द पेज फॉर लिविंग, द पेज फॉर लिविंग के लेखक कौन है, तो 10 का सी सही होगा, आर.सी. हचिंसन। 11 नंबर, हु रोट द पोएट्री गॉड मेड द कंट्री, यह पोएम किसने लिखा है, तो विलियम काउपर, 11 का बी सही आंसर होगा। 12 का, द पोएट कॉल थिंग्स लाइक हेल्थ एंड वर्च्यू एज ए गिफ्ट, ये पहला पोएम का है, तो 12 का ए आंसर सही होगा। 13 का, ए हैप्पी मैन्स वांट्स आर सेटिस्फाइड बाई द प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाई हिम फ्रॉम हिज फादर, तो पिता का जो हमें संपत्ति मिलता है वो हमारे लिए बहुत ही सेटिस्फाई हमें प्रदान करता है, तो 13 का डी आंसर होगा। 14 का, आवर्स डे एंड ईयर्स स्लाइड अवे सॉफ्टली फॉर द हैप्पी मैन, 14 का सी आंसर सही होगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, हर एग्जाम में पूछता है। 15 का आपका, मेडिटेशन डैश द हैप्पी मैन, तो मेडिटेशन क्या करता है, आदमी को प्लीज करता है, खुशी प्रदान करता है, तो 15 का बी आंसर होगा। 16 का, प्रेमचंद इज ओरिजिनली नोन एज, धनपत राय के नाम से जाना जाता था प्रेमचंद को, सेकेंड बुक का जनवरी नाइट का यह क्वेश्चन है, तो 16 का बी। 17 का, हल्कू हर्ड सम मंचिंग एंड क्रंचिंग साउंड कमिंग फ्रॉम द फील्ड, यह भी उसी लेसन का है, फील्ड से आवाज़ आ रहा था तोड़ने फोड़ने की, तो 17 का बी आंसर होगा। 18 का, मुन्नी आस्क हल्कू हाउ ही कुड हैव स्लेप्ट पीसफुली व्हेन हिज कोप वर बीइंग डिस्ट्रॉयड, मुन्नी आकर हल्कू से पूछती है कि कैसे आप शांतिपूर्वक सो गए थे जबकि फील्ड यहीं पर खेत जो था जानवर द्वारा बर्बाद किया जा रहा था, तो 18 का ए आंसर सही होगा। 19 का, मुन्नी एडवाइस हल्कू टू हायर हिमसेल्फ आउट एज ए लेबरर, मुन्नी खेती से तंग आकर हल्कू की पत्नी कही थी कि इससे अच्छा है कि जाकर आप लेबर का काम कीजिए। ठीक है, तो 19 का बी आंसर सही होगा। 20 का, व्हाट काइंड ऑफ वुमेन वाज मुन्नी, मुन्नी किस तरह की पत्नी थी, किस तरह की लेडी थी, तो सी वाज वाइफ ऑफ हल्कू, हल्कू की पत्नी थी, सही है। सी वाज ए टाइपिकल हाउस वाइफ, वो हाउस वाइफ से भी सही है। सी वाज वेरी कंसर्न हर अबाउट इनकम एंड हस्बैंड, पिता अपने पति के इनकम के बारे में हमेशा चिंतित रहती थी, तो 20 का भी डी सही आंसर होगा, ऑल ऑफ अबव। 21 का, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, ही वेंट टू द विलेज ऑन फुट, तो हमेशा फुट के साथ ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, तो 21 का सी आंसर। 22 का, द रैट इज एफ्रेड ऑफ कैट, एफ्रेड एट हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन चूज करता है, तो 22 का बी आंसर। 23 का, एक्जुलरी वर्ब चुनना है, राजन एंड रामन्स फ्रेंड्स इज बिजनेसमैन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग कर दिया है, हो सकता है गलत हो, क्योंकि ये बिजनेसमैन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रंजन और रोहन फादर दो व्यक्ति का चर्चा है, तो आर सही होगा एक्जुलरी वर्ब, लेकिन ये बिजनेसमैन नहीं, बिजनेसमैन होना चाहिए। 23 का ए इज राइट आंसर। 24, सेवरल पीपुल तो वे आर इंजर्ड इन द रोड एक्सीडेंट, बहुत सारे लोग घायल हो गए थे रोड एक्सीडेंट में, 24 का बी आंसर। 25, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, सॉडिड का मतलब घिनौना होता है, तो घिनौना मतलब बहुत ही गंदा, तो 25 का बी आंसर डर्टी सही होगा। 26, हॉर्ड, हॉर्ड मीन्स होता है आपका कलेक्ट करना, तो सही आंसर जो होगा वो स्टोर, स्टोर का मतलब ही कलेक्ट करना होता है, तो 26 का सी आंसर सही होगा। 27, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, अपोजिट वर्ड कौन सा सही है, तो एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज और डिसेंडेंट का मतलब होता है वंशज, तो अपोजिट ऑफ एंसेस्टर इज डिसेंडेंट, 27 का डी आंसर। 28, इक्लिप्स मीन्स चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसका क्या मतलब होता है, तो कंसील मतलब ग्रहण लगाना, अंकुश लगाना, छुपा देना, ढक देना, इसका मतलब होता है, तो 28 का सी इज द राइट आंसर। 29 का चूज द करेक्ट स्पेलिंग, सही इसमें से
जो वर्ड है वो कौन सही लिखा हुआ है, तो सी इज़ द राइट आंसर। 29 का सी सही होगा, क्वेश्चनरिंग ऐसे लिखाता है। और 30 का चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें भी सही मीनिंग चुनेगी कैसे होता है, तो ए 30 का ए नंबर सही आंसर है, जिसको लिखा है लाई यूटेनेंट होता है, ठीक है, तो राइट आंसर इज ए। थैंक यू दोस्तों।